चलिए हम लोग जो है पॉलीमर के क्वेश्चन शीट आज देखेंगे। एक क्वेश्चन शीट हम लोग जो अनसॉल्व थे पिछले ईयर्स के उनको हम लोग देख चुके थे। आज जो है नेक्स्ट कुछ अन्य क्वेश्चंस हैं जिनको हमें चर्चा करनी है। इसमें देखिए क्वेश्चन 1 which can be used as monomer in a polymerization reaction। निम्न में से किसको पॉलीमराइजेशन अभिक्रिया में मोनोमर के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया में किसको मोनोमर के रूप में यूज किया जा सकता है। मोनोमर देखिए कौन हो सकता है। पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया में मोनोमर वे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो पॉलीफंक्शनल हो, जिनमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, और या तो फिर जो है जिनमें जो है या तो एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप वाले हो, और या तो फिर जो है ऐसे हो जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ये दो चीज़ें जिनमें होगा उन्हीं को हम मोनोमर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मोनोमर के रूप में किसको यूज़ कर सकते हैं। मोनोमर वो यूज होते हैं जिनमें जो है या तो जो है मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड, या तो ये हो, या तो डाई फंक्शनल ग्रुप या पॉली फंक्शनल ग्रुप, डाई या पॉली फंक्शनल ग्रुप। ये ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में मोनोमर यूनिट्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इसमें ये तो सैचुरेटेड है, इसको हम नहीं यूज़ कर सकते। ये जो है डाई फंक्शनल वाले नहीं हैं, यही अनसैचुरेटेड है, एथीन है, इसको हम मोनोमर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो विकल्प बी सही है। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मोप्लास्टिक्स आर, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। देखिए एक तो थर्मोप्लास्टिक होते हैं और एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक हैं उनको अगर आप एक बार गर्म करेंगे तो वो जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर ठंडा करेंगे सांचे में ढाल करके, फिर ठंडा करेंगे तो फिर जो है वो कठोर हो जाते हैं, फिर आप गर्म करेंगे तो फिर ठंडा होकर सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे जो पदार्थ हैं उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक ये जो है सॉफ्ट होते हैं गर्म करने पर, फिर कठोर हो जाते हैं ठंडा करने पर, फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। इनको रीमोल्ड किया जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक देखिए ये लीनियर पॉलीमर होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, ये लीनियर पॉलीमर होते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो पहला तो सही है। दूसरा सॉफ्ट हो जाते हैं या मेल्ट कर जाते हैं गर्म करने पर, ये भी सही है। तीसरा
मोल्टन पॉलीमर कैन बी मोल्डेड इन डिजायर्ड शेप। इनको पिघला करके हम आवश्यकता अनुसार इनको सांचे में ढाल सकते हैं, आवश्यक आकार आकृति में इनको ढाल सकते हैं, कठोर हो जाते हैं फिर ये ठंडा करने पर। अर्थात सभी सही है। थर्मोप्लास्टिक के लिए सारे के सारे इसमें जो विकल्प दिए हैं वो सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नेचुरल पॉलीमर। कौन इसमें से जो पॉलीमर दिए गए हैं इसमें कौन नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर का मतलब जो प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं के शरीर में बनते हैं, जो प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्राणियों या विभिन्न वनस्पतियों के शरीर में बनते हैं, जिनको हम प्रयोगशाला में नहीं बनाते, उनके विषय में हमें देखना है कि कौन से होते हैं। तो देखिए, प्रोटीन ये पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, पेप्टाइड पॉलीमर है। सेलुलोज ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। रबर ये भी आइसोप्रीन का पॉलीमर है। तो ये सारे के सारे सभी जो है नेचुरल पॉलीमर है, इनको ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर डेराइव्ड फ्रॉम। जो प्राकृतिक रबर है जो पौधों से प्राप्त होता है, नेचुरल रबर, वो जो है किसका पॉलीमर है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है आइसोप्रीन का पॉलीमर है। आइसोप्रीन देखिए, ये जो है 2-मेथाइल ब्यूट 1,3 डाइइन, ये 2-मेथाइल ब्यूट 1,3 डाइइन, 2-मेथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन, ठीक है, 2-मेथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। इसको हम आइसोप्रीन भी कहते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। और इसी का ये पॉलीमर होता है पॉलीआइसोप्रीन, सिस पॉलीमर होता है। नेचुरल रबर क्या है? नेचुरल रबर इज इज सिस पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। इसको हम पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। आइसोप्रीन का ये जो है क्या है? सिस पॉलीमर है, इसको हम पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन 5, बूना एस इज ए कोपॉलीमर। ये जो है स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन का कोपॉलीमर होता है। बूना एस स्टाइरिन और 1,3 बूना एस ये जो है सिंथेटिक रबर होता है। ये स्टाइरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन का एडिशन कोपॉलीमर है। एडिशन कोपॉलीमर, और इसमें ब्यूटाडाइन 75% होता है और ये 25% होता है, और इसका ये पॉलीमर होता है। अगला देखते हैं, नायलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस्टाइरीन, पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीएमाइड। ये पॉलीएमाइड होता है, इसमें एमाइड या पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। इसमें CONH इस प्रकार का लिंकेज होता है। कैप्रोलैक्टेम को हाइड्रोलाइज करते हैं और डेल्टा अमीनो कैप्रोइक एसिड बनता है। कैप्रोलैक्टेम देखिए इसमें क्या होता है, कैप्रोलैक्टेम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो डेल्टा अमीनो कैप्रोइक एसिड बनता है। कैप्रोइक एसिड
और डेल्टा अमीनो कैप्रोइक एसिड को पॉलीमराइज करेंगे तो नाइलॉन 6, ठीक है, नाइलॉन 6 बनता है। तो ये जो है पॉलीएमाइड होता है नाइलॉन 6, ठीक है। अगला बेकेलाइट इज अ कोपॉलीमर। अब बेकेलाइट कोपॉलीमर होता है किसका? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। बेकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का कोपॉलीमर है। ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। कंडेंसेशन कोपॉलीमर होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है ना। कंडेंसेशन कोपॉलीमर है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। कंडेंसेशन पॉलीमर कौन होते हैं? जिनमें जब दो मोनोमर यूनिट्स जुड़ते हैं तो कोई छोटा मॉलिक्यूल वाटर एल्कोहल इस तरह का निकलता है। और कोपॉलीमर जब मोनोमर दो तरह के मोनोमर यूनिट्स हों या दो से अधिक तरह के हों तब वो कोपॉलीमर कहलाते हैं। और एक तरह का मोनोमर यूनिट्स हो तब होमोपॉलीमर। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है और कोपॉलीमर है क्योंकि मोनोमर यूनिट्स इसमें दो तरह की होती हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट, इफ N2, N1, N2, N3 एटसेट्रा आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर मास। देखिए N1, N2, N3 इस तरह से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उनका मॉलिक्यूलर मास M1, M2, M3 है, ठीक है। तो इनका मास एवरेज या वेट एवरेज मोलर मास, वेट एवरेज मोलर मास, ठीक है। ध्यान देंगे नंबर एवरेज मोलर मास में ऊपर नंबर होता है और नीचे केवल नंबर होता है और यहाँ मास होता है। नंबर, मास और नंबर, ये नंबर एवरेज में किसमें है? नंबर एवरेज। लेकिन जो मास एवरेज होता है वह मास नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। ऊपर स्क्वायर होता है, नीचे स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो समेशन ऑफ NI/MI स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ NI/MI, अर्थात इसमें जो है पहला ही विकल्प सही है, ठीक है। ये मास एवरेज है, ध्यान देंगे ये क्या है? मास एवरेज, मास एवरेज। और ये क्या है? नंबर एवरेज, नंबर एवरेज। ये मास एवरेज और ये नंबर एवरेज, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? मास एवरेज में पहला। अब आते हैं दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन एमंग द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। देखिए जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं वो एक बार सेट हो गए। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं? जो पॉलीमर एक बार सेट हो गए और फिर दोबारा हम उनको जो है अगर आँख में बदल जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट नहीं होते, इनको हम मेल्ट नहीं कर सकते, दोबारा पिघला नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये जो है थर्मोप्लास्ट जैसे स्विच है, बोर्ड का स्विच है बिजली का, एक बार जल गया तो राख में बदल जाता है, वो पिघलता नहीं, सॉफ्ट नहीं होता। और बेकेलाइट इसी का उदाहरण है। ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन कोपॉलीमर है और ये थर्मोप्लास्टिक होता है। अगला देखिए, कैटलिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन बाय जिगलर मेथड। जिगलर मेथड से पॉलीथीन बनाने में कैटलिस्ट हम क्या यूज़ करते हैं? तो इसमें जो है कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईएथाइल एल्युमिनियम। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट भी इसको कहते हैं। ये सिस पॉलीमराइजेशन करता है, सिस पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और पॉलीथीन के निर्माण में इसको हम यूज़ करते हैं, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राईएथाइल एल्युमिनियम, ठीक है ना। ये जिगलर कैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है? द बेस फाइबर ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन एंड एडीपी एसिड। हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और एडीपी एसिड का कंडेंसेशन कोपॉलीमर होता है नाइलॉन 6। हेक्सामेथाइलिन एंड हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और एडीपी एसिड। हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन
एंड एडिपिक एसिड, इनका ये कंडेंसेशन कोपॉलीमर है। इन दोनों का क्या होता है? कंडेंसेशन कोपॉलीमर। कंडेंसेशन कोपॉलीमर, इनका कंडेंसेशन कोपॉलीमर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज फाइबर? पॉलीमर या फाइबर आर मेड ऑफ पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड से नायलॉन बनता है। नायलॉन में ये देखिए, ये इसमें एस्टर होता है, एस्टर, एस्टर, इसमें भी एस्टर। ठीक है, इसी में नायलॉन में एमाइड होता है। एमाइड लिंकेज यही होता है, यही पॉलीएमाइड है। अगला देखते हैं, सिंथेटिक रबर इज पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीहेलोडाइन। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर देखिए क्या है? क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन से हम सिंथेटिक रबर बनाते हैं। देखिए क्लोरोप्रीन का है, क्लोरोप्रीन, 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 ये हेलोइन है, हेलोजन है और इन है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। इसको पॉलीमराइज करेंगे तो ये पॉलीहेलोइन बनाता है। पॉलीहेलोइन, इसको हम, क्लोरोप्रीन है ना, इसका पॉलीमर नियोप्रीन कहलाता है, नियोप्रीन। और यही क्या है? नेचुरल रबर यही होता है, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर ये होता है। ठीक है ना? तो इसी को, सॉरी, नेचुरल है, सिंथेटिक। ये सिंथेटिक रबर होता है, ध्यान देंगे, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर ये होता है। ठीक है ना? सिंथेटिक रबर, ध्यान देंगे। तो ये जो है सिंथेटिक रबर क्या है? पॉलीहेलोडाइन, पॉलीहेलोडाइन, या इसी को हम नियोप्रीन भी कहते हैं। पॉलीहेलोडाइन को नियोप्रीन, इसको हम क्या कहते हैं? नियोप्रीन। ये किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का, सॉरी, क्लोरोप्रीन का। ये क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज होकर नियोप्रीन देता है, और यही जो है सिंथेटिक रबर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, पेप्टाइड बॉन्ड इज की फीचर। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होते हैं? पॉलीसैकेराइड में नहीं होता, प्रोटीन में होता है, प्रोटीन में। पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन में होता है। आगे, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? सिस आइसोप्रीन होता है। ठीक है, नेचुरल रबर सिस आइसोप्रीन है, सिस आइसोप्रीन होता है। जो गत्ता परचा रबर है, ये भी प्लांट से मिलता है। गत्ता परचा रबर ये पॉली आइसोप्रीन होता है। ठीक है ना? ये ट्रांस आइसोप्रीन होता है। और ये जो है नेचुरल रबर जो है सिस आइसोप्रीन होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट, PMMA, ये क्या होता है? PMMA, पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट। ये मेथाइल एक्रिलेट, मेथाइल मेथाक्रिलेट का पॉलीमर है, पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट। ये पॉलीमर है मेथाइल मेथाक्रिलेट का। मेथाइल मेथाक्रिलेट को पॉलीमराइज करेंगे तो पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट बनता है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीथीन तो एडिशन है,
पॉलीस्टाइरीन ये भी, नियोप्रीन ये एडिशन है, टेरिलीन और पॉलीस्टाइरीन ये भी एडिशन है। टेरिलीन यही जो है कंडेंसेशन है, ये एडिशन नहीं है, ये कैसा है, कंडेंसेशन। तो विकल्प डी सही है। ठीक है, विकल्प डी सही है। सभी जो है क्या है, एडिशन पॉलीमर है। और आपको पूछा नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। टेरिलीन जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है। पॉलीथीन, नियोप्रीन और पॉलीस्टाइरीन ये सभी एडिशन है। चलिए अगला देखते हैं। Which of the following is an inert polymer used in coating of non-stick frying pan? देखिए टेफ्लॉन जो है ये इनर्ट पॉलीमर है। इस पर ऑर्गेनिक एसिड्स का या स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का, इन सब का कोई इफेक्ट नहीं होता, नॉन पॉइजनस होते हैं। इवन कुकिंग टेम्परेचर तक गर्म करने पर भी ये स्टेबल होते हैं। और इनको हम नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, कुकर कढ़ाई में अंदर एक परत लगाने में, कोट लगाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 20 देखिए क्या है। ऑरलान इज़ अ पॉलीमर ऑफ, ऑरलान किसका पॉलीमर है? ऑरलान एक्रिलोनाइट्राइल को पॉलीमराइज करते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनता है और वही ऑरलान कहलाता है। एक्रिलोनाइट्राइल CH2CHCN, इसको पॉलीमराइज करेंगे तो ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनाता है और यही जो है ऑरलान कहलाता है। एक्रिलोनाइट्राइल को पॉलीमराइज करेंगे, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनाएगा और यही ऑरलान बनाएगा। ये धागे इससे बनते हैं, फाइबर होते हैं। ठीक है, थ्रेड, धागे बनते हैं। अगला देखिए, रिपीट यूनिट इन पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन में रिपीटिंग यूनिट क्या होता है? स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन बनता है। स्टाइरीन देखिए क्या होता है, CH211CH, ये पॉलीस्टाइरीन है। यही बार बार रिपीट करता है, तो हमें ये स्टाइरीन है और यही बार बार रिपीट करता है, तो हमें क्या मिलता है? पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो स्टाइरीन हमें किससे मिलता है? पॉलीस्टाइरीन किससे मिलता है? स्टाइरीन से मिलता है। ये एडिशन होमोपॉलीमर है पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट देखते हैं अगला। फंक्शनलिटी ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल। फंक्शनलिटी ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल। एथाइलिन ग्लाइकॉल में कितने क्रियात्मक समूह होते हैं? ठीक है, एथाइलिन ग्लाइकॉल में कितने क्रियात्मक समूह? फंक्शनलिटी का मतलब क्रियात्मक समूह की संख्या। देखिए एथाइलिन ग्लाइकॉल जो है CH2OH, इसमें 2 क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, तो इसकी फंक्शनलिटी कितनी होती है? 2। एथाइलिन ग्लाइकॉल की फंक्शनलिटी कितनी होती है? 2 होती है। अगला देखते हैं। और 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर, त्रिविम जालक बहुलक, 3 डायमेंशनल त्रिविम नेटवर्क पॉलीमर, 3 डायमेंशनल जालक पॉलीमर इज फॉर्म बाय मोनोमर व्हिच आर। 3 डायमेंशनल त्रिविम जालक पॉलीमर उन मोनोमर्स से बनता है जिनमें, ध्यान देंगे,
जो पॉलीफंक्शनल होते हैं, एक से अधिक क्रियात्मक समूह अगर जिसमें है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, तो वो 3 डायमेंशनल बनाते हैं नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर वही बनाते हैं जिनमें ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, 2 या अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगला देखिए, वल्कनाइज्ड रबर इज। वल्कनाइज्ड रबर क्या है? नेचुरल रबर को सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं, जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं उनका कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कर दें तो हमें जो पॉलीमर मिलता है उसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं। ठीक है ना, तो नेचुरल रबर वल्कनाइज्ड रबर क्या है? नेचुरल रबर को सल्फर के साथ गर्म करिए तो हमें क्या मिलता है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये क्या होता है? सेमी सिंथेटिक होता है। ठीक है ना, इसमें 3 से 5% सल्फर होता है, प्लस इसमें क्या होता है? रबर होता है, नेचुरल रबर, और इसको फिर हम गर्म करते हैं, वल्कनाइज्ड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सेमी सिंथेटिक हो जाता है। अगला देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होकर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ध्यान देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होकर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अगला 26, अ पॉलीमर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। जिन पॉलीमर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, प्रबल होते हैं, उनको क्या हम कहते हैं? फाइबर। फाइबर में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। फाइबर में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, ध्यान देंगे। हमने इलास्टोमर्स पढ़ाया है, फाइबर पढ़ाया है, सब पढ़ाया है। अगला, एक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व इन पॉलीमराइजेशन ऑफ। देखिए, वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन में जो एक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व है, यानी इसको कौन इनिशिएट करता है? ठीक है ना, कौन सा इनिशिएट करता है इसको? तो फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर, ये फ्री रेडिकल में बदलता है, वही फ्री रेडिकल बार बार पॉलीमराइज होता रहता है। रेडिकल इनिशिएटर लेते हैं, लिखाया है रेडिकल इनिशिएटर प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और ये अगला फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, फिर ये अगला बनाता है, रेडिकल इनिशिएटर का काम करता है। अगला क्वेश्चन 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोपॉलीमर। कौन कोपॉलीमर नहीं है? जिसमें 2 तरह के मोनोमर यूनिट्स होंगे वो कोपॉलीमर होंगे। नायलॉन 6 ये कोपॉलीमर है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर ये भी कोपॉलीमर है, डेक्रॉन ये भी कोपॉलीमर है, यही होमोपॉलीमर है। नियोप्रीन होमोपॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, होमोपॉलीमर है क्लोरोप्रीन का, होमोपॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। होमोपॉलीमर है ये क्लोरोप्रीन का। ठीक है ना, नोट करिए। अगला देखते हैं, नायलॉन 610 इज ऑब्टेन बाय। ठीक है, देखिए, एक में 6 कार्बन होते हैं, 2 मोनोमर यूनिट्स इसमें होते हैं, एक में 6 कार्बन होते हैं और एक में जो है 10 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो एक में 6 कार्बन और एक में 10 कार्बन, तो 6 कार्बन वाला तो ये है हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन, और 10 कार्बन वाला सेबैसिक एसिड है। ठीक है, ऑक्जेलिक होता है
मेलोनिक होता है, सक्शनिक होता है, गैलिक होता है, पिमेलिक होता है, सीबेसिक होता है। ठीक है, देखिए सीबेसिक एसिड क्या होता है बता दें। इसमें 10 कार्बन होते हैं। देखिए ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। फिर अगर यहाँ एक CH2 आ गया तो दोनों के बीच में एक CH2 आ गया, मेलोनिक हो गया। 2 CH2 आ गया तो सक्शनिक हो गया। सक्शनिक हो गया। ऑक्जेलिक है, मेलोनिक है, सब्सिलिक है। पिमेलिक 3 हो गया तो ऑक्जेलिक हो गया, मेलोनिक हो गया, सक्शनिक एसिड हो गया, गैलिक हो गया। 4 हो जाएगा यहाँ तो गैलिक हो जाएगा, पिमेलिक हो जाएगा। छह हो गए। सात हो गए। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्शनिक, एडिपिक, गैलिक, एडिपिक, पिमेलिक। ठीक है ना। और फिर उसके बाद आता है सीबेसिक, यानी कि कुल 8 कार्बन 10 कार्बन उसमें होता है सीबेसिक एसिड ये। ठीक है, तो इसमें 6 कार्बन होते हैं और इसमें 8 कार्बन होते हैं। सॉरी 8 बीच में होते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप, कुल 10 कार्बन होते हैं। तो यही जो है नाइलॉन क्या बनाता है, नाइलॉन 610 बनाता है, नाइलॉन 610। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर इज कैरिड आउट बाई। वल्कनाइजेशन नेचुरल रबर का किसके साथ करते हैं? इसमें हम गर्म करते हैं 3 से, अगर हम देखें तो 3 से 5% सल्फ़र मिलाते हैं और 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। 3 से 5% तक सल्फ़र मिला करके 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं नेचुरल रबर को, और हमें जो है वल्कनाइज्ड रबर प्राप्त होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नाइलॉन 6 इज, ये किसका पॉलीमर है? कैप्रोलैक्टेम का, कैप्रोलैक्टेम का नाइलॉन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन्स सल्फर एज पार्ट ऑफ द पॉलीमर चेन? किस पॉलीमर में सल्फर की श्रृंखला, पॉलीमर चेन को सल्फर से जोड़ते हैं, सल्फर की श्रृंखला होती है? तो ये जो है इसमें जो है सल्फर थायाकॉल होता है, सल्फर थायाकॉल, सल्फर चेन होता है इसमें, सल्फर चेन। थायाकॉल में सल्फर चेन होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल कौन होते हैं? जिसमें फंक्शनल ग्रुप, बायोमॉलिक्यूल वाले फंक्शनल ग्रुप, फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज़ द एम्पिरिकल फार्मूला आइडेंटिकल टू दैट ऑफ मोनोमर? जो एडिशन पॉलीमर होते हैं, कंडेंसेशन नहीं उनका, तो टेरिलीन,
ये तो कंडेंसेशन है, ये भी कंडेंसेशन, ये भी। पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC, इसमें मोनोमर का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही पॉलीमर का भी होगा, ठीक है ना। इसमें कोई छोटे मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलते। अगला एसीटेट रेयन इज प्रिपेयर्ड बाई, एसीटेट रेयन किससे बनाते हैं? सेलुलोज से। सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज का मर्सराइजेशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड के साथ। मर्सराइजेशन, मर्सराइज्ड कॉटन हमें मिलता है, मर्सराइज्ड कॉटन, इसको सेलुलोज एसीटेट कहते हैं, ठीक है ना। सेलुलोज एसीटेट या एसीटेट रेयन, सेलुलोज एसीटेट या एसीटेट रेयन, एसीटेट रेयन इसको कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, चेन ग्रोथ में क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट हमें प्राप्त होता है किनारे पर, या तो एक फ्री रेडिकल हो गया कार्बोकेटायन कार्बोनाइन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चेन ग्रोथ कहते हैं। और अगर एक फंक्शनल ग्रुप मिलता है किनारे पर तो स्टेप ग्रोथ, ठीक है ना, तब हम उसे क्या कहते हैं? स्टेप ग्रोथ कहते हैं। तो इसमें जो है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है? इंडिके फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है, ये होता है स्टाइरीन है ये, और ये जो है क्या बना देता है? पॉलीस्टाइरीन बनाता है। ये जो है ध्यान देंगे, अब ये एक फ्री रेडिकल बन गया ना, अब जब ये फ्री रेडिकल इस पे जुड़ा तो यहाँ बन गया, फिर अगला फ्री रेडिकल बनेगा अगला, अगर ऐसा है तो हम उसको चेन ग्रोथ। लेकिन अगर किनारे कोई इंटरमीडिएट लेवल के लास्ट में फंक्शनल ग्रुप कोई जुड़ा हो तब हम उसको क्या कहते हैं? स्टेप ग्रोथ, चेन ग्रोथ नहीं कहते, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन जो है ये चेन ग्रोथ पॉलीमर का एग्जाम्पल है। स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इनमें किनारे पर या तो OH होता है या अमीनो ग्रुप होता है, कुछ इस तरह से होते हैं, इसलिए उनको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन 37, मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोमर्स, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, कंडेंसेशन, दो मोनोमर्स का कंडेंसेशन करके जो है हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, या तो एडिशन करें या कंडेंसेशन। यहाँ एडिशन का विकल्प नहीं दिया है, कंडेंसेशन का दिया है, तो कंडेंसेशन करके, हाइड्रोलाइसिस करके तो पॉलीमर को हम मोनोमर में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नायलॉन थ्रेड आर मेड ऑफ, नायलॉन थ्रेड किसके बने होते हैं? नायलॉन के धागे जो है ये किसके बने होते हैं? नायलॉन थ्रेड, नायलॉन के ही बने होंगे, नायलॉन थ्रेड है तो सीधी सी बात। और ये जो है पॉलीएमाइड पॉलीमर होते हैं, पॉलिस्टर नहीं, पॉलीएमाइड। नायलॉन थ्रेड पॉलीएमाइड में इस तरह का बॉन्ड होता है, इसको पेप्टाइड या एमाइड लिंकेज कहते हैं, नायलॉन धागों में यही होता है। अगला क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर। देखिए हम लोग टेफ्लॉन, टेट्राइथाइल, ये टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथाइलिन है, इसमें पूर्णतया फ्लोरिनेटेड होता है, कोई हाइड्रोजन बचता नहीं, यानी हर कार्बन पर, इस पे जो है प्रत्येक कार्बन पर एक फ्लोरीन सी फ्लोरीन ना, ये टेट्राफ्लोरोएथिन। अब इससे ज़्यादा फ्लोरिनेशन इसका संभव नहीं है और इसी से टेफ्लॉन हमें मिलता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 40 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड कौन सा? नायलॉन 6, बाकी सब तो एस्टर है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर,
देखिए क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन, यही नियोप्रीन है। क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है। क्लोरोप्रीन क्या है? CH2CHCl डबल बॉन्ड CH सॉरी ये क्लोरोप्रीन है, ठीक है ना। इसी का पॉलीमर होता है नियोप्रीन, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिस्टर पॉलीमर? पॉलिस्टर एस्टर लिंकेज जिसमें हो, ठीक है ना। तो देखिए इसमें नहीं होता है, ईथर लिंकेज होता है, मेलामीन इसमें भी नहीं होता है, नायलॉन 6 में भी नहीं होता, टेरिलीन इसी में होता है, ठीक है ना। एस्टर लिंकेज टेरिलीन में होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर? कंडेंसेशन देखिए मेलामीन ये भी कंडेंसेशन है, ये भी ग्लिप्टल है, डेक्रॉन भी है। नियोप्रीन यही नहीं है, जो नहीं है वही सही विकल्प है, ठीक है। क्लोरोप्रीन का पॉलीमर नियोप्रीन। अगला क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? बेकलाई आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज, ये तो आर्टिफिशियल सिल्क सेलुलोज से ड्राइव होता है, ये तो सही है। सेलुलोज से ही हम आर्टिफिशियल सिल्क प्राप्त करते हैं मर्सराइज करके। नायलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलास्टोमर, ना एलास्टोमर ये नहीं है, यही गड़बड़ है। नायलॉन 6 जो है एलास्टोमर नहीं है। द रिपीट यूनिट इन नेचुरल पॉलीमर आइसोप्रीन, आइसोप्रीन से पॉलीआइसोप्रीन बनता है, ये भी सही है। बोथ स्टार्च एंड सेलुलर आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों ग्लूकोज से बने होते हैं, यही गलत है, और जो गलत है वही सही विकल्प है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? फॉल्स, कौन सा गलत है ये पूछा गया है, तो जो फॉल्स है वही सही विकल्प यहाँ पर है। अगला देखिए क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर? थर्मोसेटिंग क्या होता है? एक बार अगर जो है हमने पिघला करके सेट कर दिया तो फिर वो दोबारा मेल्ट नहीं करता, और ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यानी बेकेलाइट होता है, तो यही जो है थर्मोसेटिंग है। फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, ठीक है। इसको बेकेलाइट कहते हैं, बेकेलाइट यही होता है। अगला अब देखते हैं, नोट कर लीजिए बेकेलाइट, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पॉलीमराइज फ्रॉम द विच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलिस्टर या डेक्रान? कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज होकर पॉलिस्टर या डेक्रान बनाता है? पॉलिस्टर, डेक्रान, ठीक है। तो एस्टर बॉन्ड निश्चित रूप से उसमें एल्कोहल होना चाहिए और एसिड होना चाहिए। एल्कोहल और एसिड फंक्शनल ग्रुप जिनमें होगा वही होगा। तो देखिए टेरिथैलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकॉल, टेरिथैलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकॉल जो है ये ऐसे हैं, टेरिथैलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकॉल, ये जो है पॉलिस्टर या डेक्रान बनाते हैं, ठीक है ना। अगला देखा जाए क्वेश्चन 7, विच वन इज क्लासिफाइड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर वो होते हैं जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हों, ये डाई फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं। तो देखिए नियोप्रीन किसका पॉलीमर है? नियोप्रीन ये तो क्लोरोप्रीन का है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये नहीं है। एक्रिलोनाइट्राइल ये भी डबल बॉन्ड वाला है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथाइलिन ये भी डबल बॉन्ड वाला है। यही डेक्रान, डेक्रान जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। अगला
विच पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लेकर्स। पेंट और लेकर्स के निर्माण में जो है कौन सा यूज होता है, तो ग्लिप्टल ध्यान देंगे, ग्लिप्टल। पेंट और लेकर्स के फॉर्मेशन में पेंट एंड लेकर, पेंट और लेकर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलीमर पॉलीथीन इज फॉल्स। लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए कौन सा फॉल्स है, हमें क्या ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है। लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए फॉल्स है। देखिए पहला, इट सिंथेसिस रिक्वायर्स हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे सिंथेसाइज किया गया जाता है, ये तो सही है। दूसरा, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पॉलीथीन नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी की, ये भी सही है। इट सिंथेसिस रिक्वायर्स डाइऑक्सीजन और अ पेरोक्साइड इनिशिएटर एज अ कैटलिस्ट, हाँ पेरोक्साइड इनिशिएटर की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट, ना बकेट तो पीवीसी से, पॉलीथीन से नहीं, बकेट जो है पीवीसी से, पॉलीथीन से नहीं, तो यही गड़बड़ है और जो गड़बड़ है वही सही विकल्प है, इसको ध्यान दीजिए, जो गड़बड़ है वही सही विकल्प है। अगला देखते हैं, ऑन कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस। अगर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन किया जाए ना तो नेचुरल रबर हमें क्या देगा। नेचुरल रबर में एक बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसी का कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन कर दिया जाए, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एथाइलिन प्रोपाइलिन नेचुरल रबर। देखिए नेचुरल रबर का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन किया जाए, देखा जाए नेचुरल रबर जो है CH ये होता है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या बनेगा, एक तो एथाइलिन इधर मिल रहा है और दूसरा इधर क्या मिल रहा है, प्रोपाइलिन। इधर प्रोपाइलिन मिल रहा है और इधर एथाइलिन मिल रहा है। हाइड्रोजनेशन जब करेंगे तो 2 कार्बन इधर और 3 कार्बन का इधर, तो एथाइलिन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर हाइड्रोजनेट कर दिया जाए, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, एक डबल बॉन्ड हटा दिया जाए, तो एथाइलिन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर पहला ही सही होगा इसमें, ठीक है ना। अगला, न तो बल्कनाइज नंबर मिलेगा, ना पॉलीप्रोपाइलिन मिलेगा, ना पॉलीब्यूटाडाइन मिलेगा, एथाइलिन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर मिलेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 51, नेचुरल रबर है ऑल 6 कन्फिग्रेशन, यही सही है। नेचुरल रबर में सारे के सारे कन्फिग्रेशन क्या होते हैं, 6 कन्फिग्रेशन होता है। गत्ता परचा रबर में ट्रांस होता है, नेचुरल रबर में 6 होता है। अगला, द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, किस पॉलीमर के निर्माण में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। देखिए हाइड्रोलाइसिस किसके निर्माण में इन्वॉल्व है, हम पहले जो है कैप्रो, इसी में देखिए कैप्रोलैक्टेम लेते हैं, कैप्रोलैक्टेम क्या लेते हैं, कैप्रोलैक्टेम, कैप्रोलैक्टेम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइसिस इसी में हो रहा है, तो ये डेल्टा अमीनो कैप्रोइक एसिड बनाता है, अमीनो कैप्रोइक एसिड बनाता है।
फिर ये डेल्टा एमिनो कैप्रोइक एसिड नाइलॉन 6 बनाता है। डेल्टा अमीनो कैप्रोइक एसिड, उससे नाइलॉन 6 मिलता है। ठीक है ना। तो अब देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन कोपॉलीमर। कंडेंसेशन कोपॉलीमर कौन सा है? नियोप्रीन, यही बूना एस, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन, नियोप्रीन सॉरी नाइलॉन 6, ये जो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर ये होता है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है नियोप्रीन। ठीक है। अगला देखते हैं 54 कॉलम है, इसको मैच कराना है। ठीक है। 54 इसको मैच कराना है। देखिए हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीमर के लिए और हाई प्रेशर। अगला जो है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल पेरोक्साइड कैटलिस्ट यहाँ लेते हैं। दूसरा जो है नोवोलाक, नोवोलाक जो है ये एसिड या बेस कैटलाइज, नोवोलाक एसिड या बेस कैटलाइज होता है, एस्टेरिफिकेशन होता है। नाइलॉन 6 ये कंडेंसेशन एट हाई टेम्परेचर ये है। तो पहले का तीन देखिए किस में है, एक तो इसी में मिल गया पहले का 3, दूसरे का 1 सही है, तीसरे का 4 ये भी सही है और चौथे का 2 ये भी सही है, अर्थात यही विकल्प भी सही है। ठीक है, ये करेक्ट मैचिंग है, इसको देख लीजिए। अगला देखते हैं नेक्स्ट Which of the following is a thermosetting polymer? थर्मोसेटिंग एक बार अगर फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, ये बेकेलाइट होता है। थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट होता है। ठीक है। द पॉलीमर दैट इज यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर, इसमें जो है हम पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को यूज़ करते हैं। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को यूज़ करते हैं किसके विकल्प के रूप में? ऊल बनाते हैं, ऊन के स्वेटर वटर ये सब बनते हैं, और पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को हम ऊल का विकल्प सिंथेटिक ऊल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को ऊल का विकल्प के रूप में। अगला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, अभी हमने देखा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये बायोडिग्रेडेबल होता है। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर? नेचुरल पॉलीमर सिस 1,3 पॉली आइसोप्रीन, पॉलीब्यूटाडाइन स्टाइरिन, पॉलीब्यूटाडाइन एक्रोनाइट। हाँ देखिए नेचुरल रबर क्या है? नेचुरल रबर ये सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये क्या है? नेचुरल रबर है। ये सिंथेटिक नहीं होता, ये नेचुरल पॉलीमर है। ये नेचुरल पॉलीमर होता है। ठीक है ना। अगला देखा जाए क्वेश्चन 59 Which one of the following polymer is repeated by addition polymer है? कौन सा पॉलीमर इज रिपीटेड? सॉरी which of the following polymer is prepared by addition polymerization? किसमें किसका प्रिपरेशन एडिशन के द्वारा होता है? टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरोएथाइलिन का एडिशन होता है। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त होता है। जिन मोनोमर यूनिट्स में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन देते हैं, और जिनमें डाई फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ
ऊल लैमिनेटर, ऊल लैमिनेटर ये जो है ये मेलामिन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, वुड लैमिनेटर, लकड़ी के ऊपर लैमिनेशन करते हैं वुड लैमिनेटर के रूप में यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड तो स्विच और इन सब में यूज होता है, बैकेलाइट होता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को जो है हम लकड़ी के ऊपर लैमिनेट करने के लिए पतली एक प्लास्टिक जैसी कोट लगाने के लिए लकड़ी के ऊपर यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखिए क्या, व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात है, नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है। फाइबर प्रोसेसिंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बात सही है, जो फाइबर्स होने हैं उनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, खिंचाव तनाव सहते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग, थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर हैं वो कैपेबल हैं रिपीटेडली सॉफ्टनिंग, गर्म करके ठंडा कर लिया, सॉफ्ट कर लिया जाए और फिर उनको ठंडा करके कठोर कर लिया जाए। इसको कठोर और सॉफ्ट किया जा सकता है बार बार गर्म और ठंडा करके, ये भी सही है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल, ना थर्मोसेटिंग पॉलीमर जैसे हम स्विच बनाते हैं इसको हम पिघला के बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। इलास्टोमर्स है पॉलीमर चेन होल्ड टुगेदर बाय वीक, इलास्टोमर्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये भी सही है। अर्थात सब सही है, जो विकल्प सी है यही गलत है और चूंकि यही इनकरेक्ट है तो यही सही विकल्प होगा, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग को हम बार बार यूज नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक यूज होते हैं, थर्मोसेटिंग यूज नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स, कौन पॉलीमर का उदाहरण है। तो ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन पॉलीमर, मेलामिन कोपॉलीमर, नियोप्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का उदाहरण। ये कुछ मुझे क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। इसमें होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होना चाहिए, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में जो है यही डी आता है, ठीक है। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को पॉली हाइड्रोक्सी वेलरेट, यही जो है कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। PHPV ये बायोडिग्रेडेबल होता है, वहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नाइलॉन तो होता है, डेक्रॉन भी होता है और सिलिकॉन भी होता है। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन ये एडिशन पॉलीमर है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये एडिशन पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर करेक्ट रिगार्डिंग पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर के संबंध में कौन सा दिया गया सेट करेक्ट है। देखिए करेक्ट सेट कौन सा है, इसमें जो है पॉलीमर कोपॉलीमर, ये तो सही है। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन ये दो तरह के पॉलीमर इसमें होते हैं, इसलिए ये कोपॉलीमर है। अगला कंडेंसेशन पॉलीमर, नायलॉन 66 ये भी ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये भी सही है। उसके बाद फाइबर, नायलॉन 66 ये भी फाइबर होता है, ये भी सही है। अगला थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर टेरिलीन, टेरिलीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, थर्मोप्लास्टिक टेरिलीन नहीं होता है। इसके धागे बनते हैं, इसको बार बार पिघला के यूज नहीं किया जा सकता। होमोपॉलीमर बूना एन ये कोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है। तो पहला दूसरा ABC यही सही है। तो पहला ही विकल्प है A, B एंड C आर करेक्ट। इसमें पहला ही विकल्प है। जो
5 कथन दिए गए हैं, इसमें पहला जो है सही है। ठीक है ना। अगला आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 65। यहाँ पर हमें मैच करना है, लिस्ट दिया गया है, इसको हमें मैच करना है। देखिए, बैकेलाइट इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में सही है, स्विच बनाते हैं। अगला जो है ग्लिप्टल से हम पेंट और लेकर बनाते हैं, ये भी सही है। अभी एक क्वेश्चन ऐसा मिला भी था। पीवीसी से हम क्या बनाते हैं? वाटर पाइप्स, पीवीसी की पाइप होती है, ये बनाते हैं। पॉलीस्टायरीन से रेडियो टेलीविज़न के कैबिनेट बनते हैं, ये भी सही है। तो पहले का दो इसमें है, दूसरे का 3, तीसरे का 4 और पहले का 1, इसमें पहला ही विकल्प सही है। ठीक है ना, नोट करिए। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन 66। क्वेश्चन 66 देखिए, which is true about Buna N? It is a linear polymer of 1,3-butadiene. नहीं। It is obtained by copolymerization. आप 1,3-ब्यूटाडाइन यानी स्टायरीन हो तो SBR रबर होता है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन SBR रबर होता है। यहाँ बूना एन कहा गया है, बूना एन। तो बूना एन देखिए, इट इज़ ऑब्टेन बाई कोपॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल, यही सही है, ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल, बूना एन। द सफिक्स एन इन बूना एन स्टैंड फॉर नेचुरल ना नियो, ये जो है नेचुरल के लिए नहीं बल्कि एक्रिलोनाइट्राइल के लिए, नाइट्राइल ग्रुप के लिए है, और यहाँ पर विकल्प सी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 67। Which one of the following is not a copolymer? ये भी कोपॉलीमर है, ये भी कोपॉलीमर है, और स्टायरीन ब्यूटाडाइन ये भी कोपॉलीमर, यही नहीं है। जो नहीं है वही सही विकल्प है, जो नहीं है वही सही विकल्प है। अगला देखते हैं, जिसमें एक ही प्रकार का मोनोमर है वो कोपॉलीमर नहीं होगा। अगला है द पॉलीमर दैट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड रिटेन इट्स ओरिजिनल स्टेटस ऑन रिलीजिंग द फोर्स। अच्छा, ऐसे पॉलीमर जो खींचने पर खींचते हैं और अगर हम खींचना छोड़ दें तो फिर से ये जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेच करते हैं तो खींचते हैं, फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ये कौन होते हैं? बैकेलाइट तो ऐसा है नहीं, नायलॉन नहीं है, जो रबर होता है, टेरिलीन भी नहीं है, रबर। ठीक है, बूना एन, ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल रबर खींचने पे खींचता है और फिर छोड़ने पर अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है। अगला, एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलीमर इज आर, यानी इस आर का मतलब कि एक से अधिक पॉलीमर से संबंधित सही विकल्प एक से अधिक भी इसमें हो सकते हैं। तो देखा जाए, पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर। क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन हमें मिलता है, ये नेचुरल रबर तो होता नहीं, अर्थात ये सिंथेटिक रबर है, ये तो गलत है। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोरोएथीन बाय हीटिंग इट विद परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, ये सही है। परसल्फेट कैटलिस्ट के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म करके हम इसको बनाते हैं, टेट्राफ्लोरोएथालीन से टेफ्लॉन। पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, इनको हम जब चाहें पिघला लें और फिर से जो है ठंडा कर लें, फिर से कठोर कर लें। एथीन एट 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर एंड इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटर इल हाई डेंसिटी, नहीं लो डेंसिटी, ये डी गड़बड़ है, हाई डेंसिटी नहीं लो डेंसिटी पॉलीमर दे, तो ये भी गड़बड़ है।
ठीक है ना। तो ये जो है बी और सी सही है। और इसी के साथ हमें लगता है अब ये शीट समाप्त होता है, आगे क्वेश्चन नहीं है 69। और इसी के साथ हम लोग पॉलीमर के 2 क्वेश्चन शीट पढ़े हैं। एक वो पढ़े हैं जो अब तक के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी के, और एक वो पढ़ लिए हमने लगभग 70 क्वेश्चन की शीट जो है ऐसे सामान्य क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण हैं और हमें जो है थ्योरी यानी कंटेंट को याद करने में ये हेल्प करते हैं। डाउट क्लियर इससे होता है, अपने कंसेप्ट डाउट दूर होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। इस तरह के क्वेश्चन ये हैं और ये भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे जेई है, नीट है या अन्य एग्ज़ाम्स हैं, उनमें कहीं न कहीं सवाल ये पूछे गए हैं। अब इसके बाद जो है हम जो अगला प्रैक्टिस शीट का सेशन लेके आएंगे वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हम लोग अगला प्रैक्टिस शीट रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, ठीक है ना। इसमें हमें एलटी ग्रेड में 2, एक तो यूवी विजिबल और दूसरा जो है आईआर स्पेक्ट्रा, ये एलटी ग्रेड में है। और पीजीटी में इसके साथ एक और है एनएमआर, ये मिला लेंगे तो पीजीटी में, ठीक है, ये तीनों मिला लेंगे तो पीजीटी का होगा। तो पहले हम यूवी विजुअल देखेंगे, फिर आईआर और फिर एनएमआर, तीनों देखेंगे ताकि एलटी पीजीटी सबके क्वेश्चंस कवर हो जाएं। चलिए इसी पे बंद किया जाता है।